हेलो एवरीवन, ये हमारी सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ होस्ट। इससे पहले वाले वीडियोस में हम पैरासाइट्स एंड टाइप्स जान चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। माय नेम इज स्मृति देवगन एंड इस वीडियो में हम होस्ट के टाइप को जान लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, टाइप्स ऑफ होस्ट यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर पैरासाइट्स आपके डिपेंड होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर हैविंग द न्यूट्रिएंट्स, शेल्टर एंड द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ देयर लाइफ, बेसिकली दे सर्वाइवल। तो ऑर्गेनिजम्स हार्बर, अब देखिए यहाँ पे जो होस्ट की डेफिनेशन एक तरह से आपको बता दी गई है कि होस्ट एक्चुअल में होते क्या है। होस्ट क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिजम्स हार्बरिंग द पैरासाइट इज कॉल्ड द होस्ट। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हार्बर करते हैं पैरासाइट को, उनका लालन पालन करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम होस्ट कह देते हैं। अब होस्ट की डेफिनेशन आपको क्लियर है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पैरासाइट्स का लालन पालन करते हैं उनको होस्ट कहते हैं। द होस्ट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ पैरासाइट एंड द पोस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। अब जो आपके होस्ट होते हैं ये आपके इनके काइंड्स होते हैं, इनके भी आगे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। और ये डिपेंड करता है, उनका जो टाइप होता है वो डिपेंड करता है होस्ट और पैरासाइट का जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है होस्ट का टाइप। ए फ्यू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफाइंग होस्ट आर डिस्कस्ड बिलो। तो कुछ क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है जिसके बेसिस पर आप होस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। आप देखिए, स्टेज ऑफ पैरासाइट्स डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे आपको वही क्राइटेरिया बता दिए गए हैं कि स्टेट क्या है, स्टेज क्या है पैरासाइट की डेवलपमेंट की, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका होस्ट किस तरह का है। जैसे डेफिनेटिव होस्ट हो सकता है, आपका इंटरमीडिएट होस्ट हो सकता है, सप्लीमेंट्री होस्ट हो सकता है, पैराटेनिक होस्ट एंड रिजर्वोयर होस्ट। ये आपको दे दिए गए हैं 5 टाइप होस्ट के, 5 टाइप्स। तो देख लेते हैं एक एक करके। डेफिनेटिव होस्ट किस तरह के होस्ट होते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी और फाइनल होस्ट। इनको हम प्राइमरी और फाइनल होस्ट भी कह सकते हैं। दे हार्बर ए पैरासाइट यूजुअली इन द एडल्ट स्टेज। ये ज्यादातर एडल्ट स्टेज में जब आपके पैरासाइट होते हैं तब उनको हार्बर कर रहे होते हैं, विच अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो कि आगे जब देखो अगर एडल्ट स्टेज में है तो उनका आगे जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, तो उसके अंदर जो है आपके ऐसे होस्ट जो उनको जो है एक तरह से नरिशमेंट दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, तो वो होते हैं आपके डेफिनेटिव होस्ट। इसमें एग्जांपल दिया गया है आपको डेफिनेटिव होस्ट का। जैसे मैन के अंदर क्या है? मैन इज द डेफिनेटिव होस्ट फॉर टीनिया सोलियम। जो टीनिया सोलियम है आपका पैरासाइट है, इसके लिए जो आपका होस्ट होता है वो आपका मैन होता है। यानी कि मैन के अंदर आपको टीनिया सोलियम की एडल्ट स्टेज जो है देखने को मिलेगी पैरासाइट की। सेकंड आपको दिया गया है फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका भी जो है आपकी ऐसे पैरासाइट्स हैं जिनका डेफिनेटिव होस्ट आपका मैन रहता है। याद रखिएगा इसको कि प्राइमरी और फाइनल होस्ट जो होते हैं उन्हीं को हम डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं, और ये ज्यादातर एडल्ट स्टेज पैरासाइट की कैरी करते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट कौन से होते हैं? आप देखिए, ये होस्ट जो होते हैं यूजुअली हार्बर करते हैं लार्वल स्टेज को। दीज होस्ट यूजुअली हार्बर लार्वल स्टेज, तो ज्यादातर लार्वल स्टेज को हार्बर कर रहे होते हैं। अब जैसे हमने इसे पहले वाले होस्ट में टाइप में पढ़ा ना, डेफिनेटिव होस्ट में एडल्ट स्टेज रहती है, इसी तरह से इंटरमीडिएट होस्ट में आपकी लार्वल स्टेज रहती है पैरासाइट की, ऑफ द पैरासाइट व्हिच डेवलप और मल्टीप्लाई थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लार्वल स्टेज है तो इसमें जो रिप्रोडक्शन हो रही होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होगी, और एडल्ट स्टेज में आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। फॉर एग्जांपल, पिग इज एन इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम। अब देखो यहाँ पे जो पिग होता है ना आपका इंटरमीडिएट होस्ट होता है टीनिया सोलियम के लिए। टीनिया सोलियम जो आपका पैरासाइट है उसके लिए पिग इंटरमीडिएट होस्ट होता है, जबकि टीनिया सोलियम के लिए जो मैन है वो आपका डेफिनेटिव होस्ट होता है। तो आपको समझ आ गया होगा, टीनिया सोलियम के लिए इंटरमीडिएट होस्ट जो आपका पिग रहता है और डेफिनेटिव होस्ट जो आपका मैन रहता है। एंड स्नेल इज द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका। अब देखो, फैसियोला हिपैटिका जो पैरासाइट है उसका डेफिनेटिव होस्ट आपका मैन है, लेकिन इसका इंटरमीडिएट जो होस्ट है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है लार्वल स्टेज पर, तो वो आपका जो है फैसियोला हिपैटिका के लिए आपका स्नेल रहता है इंटरमीडिएट होस्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो आपके इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर होती है, लार्वल स्टेज पर होती है, और इनके जो होस्ट होते हैं जैसे पिग होता है आपका इंटरमीडिएट होस्ट टीलिया सोलियम के केस में, जबकि डेफिनेटिव होस्ट जो टीनिया सोलियम का जो होता है डेफिनेटिव होस्ट वो आपका मैन रहता है। ऐसे ही जैसे स्नेल है, स्नेल जो है इंटरमीडिएट होस्ट होता है लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपैटिका के लिए। फैसियोला हिपैटिका जो आपका पैरासाइट है इसके लिए इंटरमीडिएट होस्ट आपका स्नेल रहता है, जबकि डेफिनेटिव होस्ट जो इसका मैन रहता है। दीज होस्ट आर आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी होस्ट। और इस तरह के जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं इनको सेकेंडरी होस्ट रहते हैं, क्योंकि प्राइमरी होस्ट तो जो है ना आपका मैन रह गया ना, इसमें प्राइमरी होस्ट जो डेफिनेटिव होस्ट है वो आपका प्राइमरी होस्ट है। इस पैराग्राफ से आपको क्या समझ आया? देखिए, अब देखिए यहाँ पे 2 तरह के पैरासाइट आपको बताए गए हैं, डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट के एग्जांपल से देख लेते हैं कि डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट किस तरह से वर्क करे। देखो, डेफिनेटिव होस्ट जो आपका प्राइमरी होस्ट है, जबकि इंटरमीडिएट होस्ट जो आपका सेकेंडरी होस्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पैरासाइट दिए गए हैं फैसियोला हिपैटिका, यहाँ पर भी आपको दिया गया फैसियोला हिपैटिका, ठीक है, और इसके अलावा दिया गया है यहाँ पर आपको
टीनिया सोलियम, ठीक है, टीनिया सोलियम जो दिया गया है, यहाँ पर भी आपको टीनिया सोलियम दिया गया है। दोनों में ही जो है सेम पैरासाइट आपको बताए गए हैं, तो सेम पैरासाइट का एग्जांपल लेके आप दोनों टाइप के होस्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि जो मैन है वो आपका डेफिनेटिव होस्ट होता है टीनिया सोलियम के लिए, जबकि आपका टीनिया सोलियम के लिए जो आपका इंटरमीडिएट होस्ट रहता है वो आपको दिया गया है यहाँ पर पिग, ठीक रहता है इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। पिग के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है टीनिया सोलियम की, एंड जबकि आपके मैन के अंदर जो है एडल्ट स्टेज पर जो है सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रही है। आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से फेसिकुला हिपेटिका का होता है। फेसिकुला हिपेटिका जो पैरासाइट है उसके लिए डेफिनेटिव होस्ट आपका मैन रहता है, जबकि इंटरमीडिएट होस्ट जो है आपका इसमें स्नेल रहता है। अब देख लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ होस्ट, सप्लीमेंट्री होस्ट। अब सप्लीमेंट्री होस्ट नाम से ही समझ आ रहा होगा, सप्लीमेंट्री इस तरह से सप्लीमेंट कर रहा होगा, तो सम पैरासाइट्स कंप्लीट लार्वल डेवलपमेंट इन टू डिफरेंट इंटरमीडिएट होस्ट। तो कुछ ऐसे पैरासाइट भी होते हैं जो दो इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर अपने लार्वल स्टेज को या फिर लार्वल डेवलपमेंट स्टेज को कंप्लीट करते हैं। दे आर रेफर टू एज फर्स्ट एंड सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट। तो उस टाइम पर हम उसको फर्स्ट एंड सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट बोल देते हैं, यानी कि यहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट दो होंगे जिनके अंदर लार्वल डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो रही होगी। द सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द एडिशनल और सप्लीमेंट्री होस्ट। अब देखो जो आपके ये इंटरमीडिएट होस्ट है ना, अगर ये दो है तो इनमें जो सेकंड आपका इंटरमीडिएट होस्ट होगा वो आपका सप्लीमेंट्री होस्ट या फिर एडिशनल होस्ट कहा जाएगा। और ये लार्वल डेवलपमेंट के लिए दो स्टेज होती है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड स्टेज होती है वही आपके एडिशनल या सप्लीमेंट्री होस्ट कहा जाता है। जो सेकंड होस्ट होगा यानी कि इंटरमीडिएट जो ये आपका होस्ट है, इंटरमीडिएट होस्ट जो है आपके दो होंगे लार्वल डेवलपमेंट के लिए, उनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो दो होस्ट को जो है पैरासाइट जो है एक तरह से टैकल कर रहा होगा। तो जो फर्स्ट है वो तो आपकी इंटरमीडिएट होस्ट है, लेकिन जो सेकंड आपकी इंटरमीडिएट होस्ट है वो आपकी सप्लीमेंट्री या फिर एडिशनल होस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्प फिश जो होती है, जैसे फ्रेश वाटर फिश होती है, कार्प फिश जो है फ्रेश वाटर फिश होती है, इज अ सप्लीमेंट्री होस्ट फॉर ओपिस्थोरकिस फैलिनेस और कैट लीवर फ्लूक जो होता है, वाइल स्नेल इज अ फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट। अब देखो ये एग्जांपल आप देख लेना कि जो स्नेल है वो आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट होता है, जबकि जो कैट लीवर फ्लूक है इसके लिए आपका ये कार्प फिश जो है, फ्रेश वाटर फिश जो है वो आपका सप्लीमेंट्री होस्ट की तरह वर्क कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ होस्ट जो है पैराटेनिक होस्ट। अब पैराटेनिक होस्ट क्या होते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट होस्ट। इसको ट्रांसपोर्ट होस्ट का नाम भी दिया जाता है। इन दीज होस्ट पैरासाइट डू नॉट अंडरगो डेवलपमेंट इनटू नेक्स्ट स्टेज। इसमें जो है डेवलपमेंट नहीं होती, पैरासाइट जो है डेवलपमेंट करके नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाता इंस्टेड, बल्कि क्या होता है इसके अंदर, पैराटेनिक होस्ट प्ले ए मेजर रोल इन स्प्रेडिंग पैरासाइट स्पीसीज। जबकि ये स्प्रेड करने का काम करता है। पैराटेनिक होस्ट का काम होता है कि वो डिजीज को पैरासाइट को जो है ना स्प्रेड करने का काम करेगा, पैरासाइट स्पीसीज को स्प्रेड करेगा। और ये ट्रांसपोर्ट होस्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये स्प्रेड करने का काम कर रहा है। इसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती, कोई भी डेवलपमेंट नेक्स्ट स्टेज के लिए नहीं देखने को मिलती, ठीक है। पैरासाइट डू नॉट अंडरगो डेवलपमेंट इनटू नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में डेवलपमेंट नहीं होती है पैरासाइट की, बल्कि ये जो इस तरह पैराटेनिक जो होस्ट होते हैं ये सिर्फ स्प्रेड करते हैं पैरासाइट स्पीसीज को, स्पेशली नेमेटोड ज्यादातर, या स्पेशली कहा जाए तो किन पैरासाइट को करते हैं, तो नेमेटोड्स को स्प्रेड करने का काम करते हैं पैराटेनिक होस्ट। Thus these hosts serve as a temporary refuge and a vehicle of the parasite to help them रीच द डेफिनेटिव होस्ट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो पैराटॉनिक होस्ट होते हैं ये सिर्फ एक तरह से व्हीकल का काम कर रहे होते हैं पैरासाइट्स के लिए, ताकि वो अपने डेफिनेटिव होस्ट तक पहुंच सके, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जो पैराटॉनिक होस्ट होते हैं ये ट्रांसपोर्ट होस्ट होते हैं, इनका काम करता है स्प्रेड करने का होता है पैरासाइट स्पीसीज को। जैसे कि नेमेटोड्स होते हैं वो पैरासाइट, नेमेटोड पैरासाइट को स्प्रेड करने का काम जो है पैराटॉनिक होस्ट करते होते हैं। और ये एक टेम्परेरी रिफ्यूज का की तरह काम कर रहे होते हैं, एक व्हीकल की तरह काम कर रहे होते हैं पैरासाइट्स के लिए, ताकि वो डेफिनेटिव होस्ट तक अपना रीच कर सके, पहुंच सके। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ होस्ट है रिजर्वोयर होस्ट। रिजर्वोयर होस्ट आपका फिफ्थ टाइप ऑफ होस्ट है ये। द रिजर्वोयर होस्ट हार्बर द इन्वेस्टन स्टेजेस ऑफ द पैरासाइट फॉर द ट्रांसमिशन टू अनदर होस्ट। तो यहाँ पे इन्वेस्टन स्टेज देखने को मिलेगी आपको। ऐसे होस्ट जिनके अंदर इन्वेस्टन स्टेज देखने को मिलती है उनको आप रिजर्वोयर होस्ट बोलते हो। और जो इन्वेस्टन स्टेज है इसकी वजह से जो ट्रांसमिशन होता है दूसरे होस्ट के अंदर चला जाता है। पैरासाइट जो है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में इन्वेस्टन स्टेज के थ्रू पहुंच जाता है। इट इज यूजुअली नॉट अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन एज द पैरासाइट डज नॉट अंडरगो एनी फर्दर डेवलपमेंट। इसमें कोई भी आपको जो है ना यूजुअली कोई भी इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैरासाइट अपनी नेक्स्ट फर्दर डेवलपमेंटल स्टेज में नहीं एंटर कर रहा होता है, सिर्फ इसमें इन्वेस्टन हो रहा होता है, इन्वेस्टन स्टेज हो रही होती है, इसमें कोई डेवलपमेंटल स्टेज आपको देखने को नहीं मिलती। वाइल्ड रोडेंट्स जो होते हैं आपके, जो जंगली रोडेंट्स होते हैं, आर द एग्जांपल ऑफ रिजर्वोयर होस्ट। या आपके रिजर्वोयर होस्ट के बेस्ट एग्जांपल होते हैं वाइल्ड रोडेंट्स व्हिच हार्बर फ्लियाज एंड लेशमानिया, वाइल्ड प्रेडेटरी फिश सर्व एज रिजर्वोयर होस्ट फॉर द लार्वल ऑफ फिश टेपो। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दे दिए गए हैं आपको। जैसे यहाँ पे वाइल्ड रोडेंट्स होते हैं जो आपके ये रिजर्वोयर होस्ट होते हैं, जो कि फ्लियाज को और लेशमानिया को हार्बर कर रहे होते हैं, उनका नरिशमेंट कर रहे होते हैं, एक तरह से उनको शेल्टर दे रहे होते हैं, उनके सर्वाइवल में हेल्प कर रहे होते हैं। जबकि फिश जो होती है वो भी एक तरह का रिजर्वोयर होस्ट होता है, और किनके लिए होता है? फिश टैपवर्म के लिए होता है,
रिजर्वर होस्ट फॉर द लार्वा ऑफ फिश टैपवर्म, जो आपकी फिश टैपवर्म होती है उनकी लार्वा के लिए जो आपकी फिश है वो भी एक तरह से रिजर्वर होस्ट का काम कर रही होती है, क्योंकि वो वहां पर क्या है एक तरह से उनको शेल्टर दे रही है, ठीक है, फूड प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह से जो रिजर्वर होस्ट होते हैं वो सिर्फ हार्बर कर रहे होते हैं इन्वेशन स्टेज को पैरासाइट की, और ट्रांसमिशन जो है उसके दूसरी होस्ट तक कराने में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। जनरली या यूजुअली कहें तो ये जो है आपके अफेक्टेड नहीं होते, इन्फेक्शन जो इनमें नहीं होता, एज अ पैरासाइट डज नॉट अंडरगो एनी फर्दर डेवलपमेंट। इन्फेक्शन क्यों नहीं देखने को मिलता, क्योंकि उसमें कोई भी आगे डेवलपमेंट नहीं हो रही होती। जैसे वाइल्ड हमने पढ़ लिया, वाइल्ड रोडेंट्स जो होते हैं वो आपके एग्जाम्पल है रिजर्वर होस्ट के, ठीक है। कंडीशंस फॉर पैरासाइट डेवलपमेंट जो है क्या क्या कंडीशंस रहती हैं ऑब्लिगेटरी और नेचुरल होस्ट के लिए, फैकल्टेटिव होस्ट, पोटेंशियल होस्ट, ट्रांसमिशन एजेंट ऑफ पैरासाइट। तो इस वीडियो के तरह रखते हैं, अब हम छोटी छोटी वीडियोस बना लेंगे ताकि आपका कोई टॉपिक जो आपको क्लियर है वो आप स्किप कर दें, और जो नहीं है क्लियर वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।